जोहार एंड वेलकम टू माय चैनल झारखंडी धुमकुड़िया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा झारखंड के करम पर्व के बारे में, जो कि झारखंड में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। करम एक हार्वेस्ट फेस्टिवल या फसल से जुड़ा हुआ पर्व है, जो कि झारखंड के विभिन्न समुदायों, जिसमें आदिवासी और सदान दोनों शामिल है, के द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व भादो माह के पूर्णिमा के 11वें दिन मनाया जाता है, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अगस्त से सितंबर महीने के बीच पड़ता है। इस पर्व में करम वृक्ष की पूजा की जाती है तथा उससे अच्छी फसल एवं समृद्धि की कामना की जाती है। इसके अलावा एक परंपरा यह भी है कि इस दिन बहनें अपने भाई के लिए उपवास रखती हैं और करम वृक्ष को देवता मानकर उससे अपने भाई की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं। यह पर्व झारखंड के अलावा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल तथा असम जैसे राज्यों में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। करम पूजा की तैयारी कम से कम सप्ताह भर पहले शुरू हो जाती है और गांव की अविवाहित युवतियां या अनमैरिड गर्ल्स नदी से टोकरी में बालू लाकर उसमें धान, गेहूं तथा जौ आदि के बीज बो देती हैं। सप्ताह भर के भीतर ही इनमें पौधे अंकुरित हो जाते हैं, जिन्हें जावा कहा जाता है। इस जावा का करम पूजा विधि में बहुत महत्व है। करम पूजा के दिन शाम में गांव के अनमैरिड यूथ नाचते और गाते हुए जंगल की ओर जाते हैं और करम वृक्ष की 3 डालियां काटकर उसे बड़े सम्मान से गांव लाते हैं और अखड़ा में लगाते हैं। इसके पश्चात परंपरागत विधि से करम वृक्ष की पूजा की जाती है और पूजा के दौरान ही गांव का पाहन या पुजारी करम पूजा से जुड़ी लोक कथा सुनाता है। पूजा के पश्चात गांव के सभी लोग करम वृक्ष के चारों ओर नृत्य करते हैं और नृत्य तथा संगीत रात भर चलता है। इस दौरान एक खास किस्म का नृत्य किया जाता है, जिसे कि करम नाच कहा जाता है। अगले दिन करम वृक्ष की डाल को नदी या तालाब में सम्मानपूर्वक विसर्जित कर दिया जाता है। करम पूजा से संबंधित कई लोक कथाएं हैं, जिनमें क्षेत्रीय आधार पर भिन्नता पाई जाती है। झारखंड के रांची तथा उसके आसपास के इलाके में कर्मा व धर्मा नामक 2 भाइयों की कहानी सुनाई जाती है। इस कहानी के अनुसार कर्मा व धर्मा नामक 2 भाई थे, जो कि धन कमाने के उद्देश्य से परदेश गए हुए थे। जिस दिन वो गांव वापस लौटे, उस दिन करम का पर्व मनाया जा रहा था। ये दोनों भाई गांव की सीमा के बाहर ही रुक गए, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि गांव देवता की सीमा के भीतर परंपरागत विधि से परछाने या स्वागत करने के पश्चात ही प्रवेश किया जाता है। परंतु काफी देर इंतजार करने के बावजूद भी उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिनके माध्यम से वो अपने आने की सूचना गांव वालों तक पहुंचा सके। अंत में मजबूर होकर कर्मा ने अपने छोटे भाई धर्मा को गांव वालों को बुलाने भेजा, परंतु धर्मा गांव जाकर अपने बड़े भाई कर्मा का संदेश भूल गया तथा करम पर्व के उल्लास में शामिल हो गया। अंत में बाध्य होकर कर्मा स्वयं ही गांव की सीमा में प्रवेश किया और जब वह गांव आकर देखा कि गांव वाले उल्लास में डूबे हुए हैं, तो वह काफी क्रोधित हो गया और करम की डाल को उखाड़ फेंका। इस घटना के पश्चात कर्मा के बुरे दिन शुरू हो गए और उसके घर में खाने पीने की भी कमी हो गई। एक दिन उसे किसी ने बताया कि करम वृक्ष के अपमान करने के कारण ही उसकी यह हालत हुई है तथा वो करम वृक्ष की डाल लाकर यदि विधिवत रूप से उसकी पूजा करे तो उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। यह बात सुनकर कर्मा करम वृक्ष या करम देवता की खोज में निकला और एक लंबी तथा कठिन यात्रा के पश्चात अंत में उसने करम देवता को ढूंढ लिया। उसने करम देवता से क्षमा मांगी तथा करम वृक्ष की 3 डालियां काटकर सम्मानपूर्वक उसे अपने घर लाया और विधिवत रूप से उसकी पूजा की। इसके पश्चात उसके जीवन में समृद्धि आ गई। करम पूजा से संबंधित कई अन्य लोक कथाएं भी प्रचलित हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में 7 भाई व 1 बहन की कथा सुनाई जाती है। क्षेत्रीय आधार पर कथा में थोड़ी भिन्नता पाई जाती है, लेकिन मूल भाव सब में एक समान है। अर्थात यदि करम देवता का अपमान किया जाए तो अवनति शुरू हो जाती है और भूल सुधार के पश्चात समृद्धि लौट आती है। विभिन्न जगहों पे कर्मा अलग अलग उद्देश्यों से भी मनाया जाता है और इसके नाम भी अलग अलग है, जैसे कि बुढ़िया करम, लुचकी करम, लहसुआ करम और दसाई करम। करम से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि करम नाच गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। इस नाच में कुल 3049 लोगों ने भाग लिया था तथा इस नाच का आयोजन मध्य प्रदेश के मंडला जिले में किया गया था। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यह पर्व प्रकृति की पूजा से जुड़ा हुआ है। झारखंड जैसे क्षेत्र में परंपरागत रूप से लोगों का पूरा जीवन व अर्थव्यवस्था प्रकृति पर ही आधारित रही है। करम का वृक्ष इसी प्रकृति का प्रतीक है और एक तरह से वृक्ष की पूजा करना पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता है। इसके अतिरिक्त सामूहिक रूप से नृत्य व संगीत करना एकता की भावना को भी दर्शाता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, इसे शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।